हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि एल्गी होते हैं वो हैबिटाट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जगह पर प्रेजेंट होते हैं और हैबिटाट के अकॉर्डिंग उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं और उन कैटेगरीज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ऐसे कौन कौन से एल्गीज होते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग एल्गीज के बारे में देख रहे हैं। तो एल्गीज की कुछ प्रॉपर्टीज है, यूनिक प्रॉपर्टीज, जो उनको प्लांट से डिफरेंट बनाती है, उनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो एल्गी होते हैं ना, एल्गीज को क्या है, आप लोगों को बहुत सारी जगह प्लांट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, प्लांट लिखा हुआ मिलेगा और जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ना, उस स्ट्रक्चर को थेलस लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, तो थेलस लिखा हुआ क्यों मिलता है, इनको प्लांट्स क्यों बोलते हैं, वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं कि एल्गी होते हैं उसके पास में, जो प्लांट के पास में ट्रू स्ट्रक्चर होती है वो नहीं होते हैं। हालांकि इनको इनिशियल जो टेक्सोनोमी थी, डिवीजन था, उसके अंदर क्या है, प्लांट और एनिमल दो किंगडम बनाए थे और प्लांट के अंदर रख दिया गया था जितने भी ऑटोट्रोप्स थे। ऑटोट्रोप्स का मतलब आ गया कि जितने प्लांट हैं, एल्गीज हैं, भले वो सिंगल सेल हैं या फिर मल्टी सेलुलर हैं, कैसे भी हैं, उनको प्लांट के अंदर रख दिया गया और जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया। इसलिए इन एल्गीज को प्लांट्स भी बोल देते हैं। बाद में इन एल्गीज को रखा गया थेलोफाइट्स, THA, थेलोफाइट्स। ठीक है, थेलोफाइट कहा गया इनको। थेलोफाइट के अंदर क्यों रखा गया, क्योंकि प्लांट्स के पास में क्या होती है, रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती हैं, वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या हुआ इनके साथ में कि इनके पास में जो एल्गी थे, इन एल्गीज के पास में ये सब चीजें नहीं थी। तो प्लांट के पास में तो क्या है, डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एल्गी के पास में ये सब नहीं है। तो इसको तो कहा गया ट्री और प्लांट्स के अंदर रख दिया गया, जिसके पास में सब स्ट्रक्चर्स थी डिफरेंट डिफरेंट, जिनको डिफाइन किया जा सकता था। और एल्गीज को रख दिया गया थेलोफाइट के अंदर। थेलोफाइट का मतलब है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को थेलस कहा जाता है, क्योंकि सब जो स्ट्रक्चर होती है वो अनडिफरेंशिएट होती है, ट्रू रूट नहीं होती, लीव्स होती है, उनका भी कोई अंदाजा नहीं होता कि ट्रू मतलब इनके अंदर है कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो लीफ का काम कर रही है क्या, इस तरीके से। तो ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इनकी बॉडी को थेलस कहा जाता है और इसलिए इनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया, थेलोफाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसलिए इनको, ये जो है वो प्लांट से डिफरेंट है, इतना याद रख लेना। अगर इनके पास में रूट नहीं है और स्टेम नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो इनको वाटर तो चाहिए ना। यानी कि ये क्या है, ऑटोट्रोप्स है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वाटर तो चाहिए। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ जो एल्गीज होते हैं वो वाटर में रहना पसंद करते हैं, यानी कि उनको वाटर चाहिए। तो इवोल्यूशन के दौरान बाद में दूसरी जगह पर हैबिटाट इन्होंने चेंज कर लिया होगा, इवोल्व हो गए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ये कंप्लीट मोस्ट ऑफ जो एल्गी हैं वो क्या है, एक्वेटिक रहे होंगे, यानी कि पानी के अंदर ही ग्रो किए होंगे। तो क्या है, नीड फॉर डायरेक्ट मॉइस्चर, या तो इनको डायरेक्ट वाटर चाहिए या फिर नमी के कांटेक्ट में होना चाहिए, जिससे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर को और यहाँ पर इनको सपोर्ट मिलता रहेगा, ये फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, इसका रीजन देख लिया कि इनके पास में स्टेम नहीं होता, रूट नहीं होती, जाइलम फ्लोएम नहीं होता, इस वजह से। ठीक है, सर्वाइवल स्किल्स ओवर टाइम दे हैव इवॉल्व और अडेप्ट टू ग्रो इन ऑलमोस्ट एनी प्लेस दैट हैव इवन ए लिटिल बाइट ऑफ मॉइस्चर। यानी कि ये इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, अगर कहीं पर थोड़ी सी भी नमी थी तो ऐसी स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई इनके अंदर, ऐसा नेचर सिलेक्शन हुआ और ऐसे इवोल्व हुए कि उस नमी को ये एब्जॉर्ब करके ये अपना वाटर की डेफिशिएंसी पूरी कर लेते और फोटोसिंथेसिस कर पा लेते। तो मोस्ट ऑफ तो क्या है, एक्वेटिक है, लेकिन इवोल्यूशन में क्या है, इनके अंदर एडेप्टेशन आ गई। इतना याद रख लेना। फिर बताता हूं मैं, अब हम लोग इस हैबिटाट के अकॉर्डिंग इनको तीन मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे एल्गी जो वाटर के अंदर रहते हैं, चलो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी ऐसी कैटेगरी
जो सोइल की सरफेस पे रहना पसंद करते हैं। चलो दूसरी कैटेगरी भी बन गई। फिर थर्ड कैटेगरी कौन सी है? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब है कि जहां पर इनका हैबिटाट, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखें, इनके पास में रूट वगैरह नहीं होती, वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग असामान्य हैबिटाट, जैसे रॉक्स के ऊपर ये ग्रो कर गए, ठीक है। और बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा था या फिर टेम्परेचर बहुत कम था, लाइट नहीं थी, इस तरीके के एनवायरमेंट में ग्रो कर गए, तो वो क्या हो गई? थर्ड कैटेगरी। तो ये तीन कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू हैबिटाट ऑफ एल्गी। तो हम लोग ये तीनों कैटेगरी इस तरीके से देखेंगे कि आप लोग कभी ये एल्गीज की कैटेगरी हैबिटाट के अकॉर्डिंग नहीं भूलेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी उनको कहा गया जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं ओनली। कहां पर है? जो कि मोस्ट ऑफ एल्गीज होते हैं वो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, डिवाइड बेस्ड ऑन, हाँ, तो मोस्ट ऑफ वाटर के अंदर रहने वाले एल्गीज। अब इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक तो ऐसे एल्गी जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। एक ऐसे एल्गी जो सोल्टी वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, यहाँ पर क्या है? सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। तो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब आप लोग लॉजिकली सोचिए कि फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा आप लोगों को? फ्रेश वाटर मिलेगा या तो बारिश का पानी हमारे घरों के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं बहुत दिनों तक, जिनको पोंड बोलते हैं, वहां पर मिलेगा, या फिर माउंटेन्स के बीच में कोई लेक होगी जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा होगा, वहां पर फ्रेश वाटर मिलेगा, या फिर नदियों का पानी होगा वो मिलेगा, या फिर झरनों का पानी होगा वो मिलेगा। लेकिन बात करें हम लोग ओशियंस की, तो वहां पर आप लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। उस वाटर के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसको बोलते हैं मेराइन वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर कहां पर मिलेगा? इन जगह पर मिलेगा, और इन्हीं जगह पर फ्रेश वाटर एल्गीज रहेंगे। अब फ्रेश वाटर दो तरीके का होता है। एक तो वो वाटर जो एक जगह इकट्ठा है यानी कि बहाव नहीं है, और एक वो जो फ्लो करता रहता है जैसे नदी और झरनों का। अब क्या होगा कि एक जगह जो पानी रुका हुआ है उसमें कोई एल्गी होगा तो उसको ज्यादा डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए। जैसे कि फ्लो के अंदर करने वाले एल्गीज क्या होंगे? वाटर के अंदर साथ ही फ्लो कर जाएंगे, तो वो कैसे खुद को रोक पाएंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, कैसे वाटर की सरफेस पे आ पाएंगे? बहुत सारे डिफेंस चाहिए उनको, बहुत सारे एडेप्टेशन चाहिए। तो ये फ्रेश वाटर भी दो तरीके का होता है, एक तो नॉन फ्लो वाटर और एक फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर यानी कि सोल्टी वाटर। और जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। एक चीज देखी होगी आप लोगों ने, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि अगर कोई सेल है उसके सराउंडिंग में सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या होगा, उस सेल का जितना भी वाटर होगा वो एक्सो ओस्मोसिस हो जाएगा, यानी कि सराउंडिंग के सिस्टम में चला जाएगा और वो सेल श्रिंक हो जाएगी। एक होती है कि अगर सेल के अंदर ज्यादा सोल्ट की कंसंट्रेशन है और बाहर कम कंसंट्रेशन है, तो बाहर के सिस्टम का वाटर सेल के अंदर चला जाएगा और वो सेल ब्रस्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्या होता है कि सोल्ट वाटर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने भी एल्गीज होते हैं ना, उनके पास में ऐसा एडेप्टेशन नहीं होता है। कैसा एडेप्टेशन? कि वो सोल्ट को अंदर ले सके और अपनी ओस्मोलरिटी मेंटेन कर सके। इसलिए वो ओनली फ्रेश वाटर में ही होते हैं, क्योंकि वो श्रिंक हो जाएंगे अगर उनको सोल्टी वाटर में रख दिया, तो एक्सो ओस्मोसिस हो जाएगा और जितना भी वाटर है वो सराउंडिंग के सिस्टम के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, जिसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, और क्विकली डेथ हो जाएगी उन सेल्स की। बात खत्म। यहाँ पर क्या होता है, सोल्टी वाटर वालों के पास में ऐसा मैकेनिज्म होता है, इसलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। ये आप लोगों को ओनली समझने के लिए था, ये लिखना नहीं है कहीं भी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, याद रख लेना बस ये, ठीक है।
फ्रेश वाटर दो तरीके का होता है, स्टिल वाटर जो एक जगह रुका हुआ होता है, और एक होता है फ्लोइंग जो फ्लो करता रहता है, जैसे नदियों और झरनों का पानी। अब एक जगह रुका हुआ होता है, उसमें जो एल्गी होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिक एल्गी, और फ्लो वाटर के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं लोटिक एल्गी। कौन कौन से होते हैं? लेंटिक एल्गी होते हैं जैसे कि उडोगोनियम, ठीक है, स्पाइरोगाइरा और कारा। इनके अंदर ऐसा होता है क्योंकि इनके पास में स्लो मूविंग वाटर के अंदर ये ग्रो करते हैं, और फ्लो वाटर के अंदर ग्रो करने वाले एल्गीज के पास में क्या होता है, इनके पास में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये एक जगह अपने आप को सरफेस से अटैच करके रख सके, और ये इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना, यूरोथ्रिक्स। ठीक है, यूरोथ्रिक्स के पास में ऐसा मैकेनिज्म होता है। अब मैं समझा देता हूं ये मैकेनिज्म कैसे होता है। एक जगह रुका हुआ वाटर है, स्पाइरोगाइरा इसका एग्जाम्पल है। फ्री फ्लोटिंग होंगे, यानी कि इनको कहीं चिपक कर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाटर फ्लो ही नहीं कर रहा है ना। नो रूट नीडेड, ठीक है, यानी कि इनको ऐसे स्ट्रक्चर, रूट तो नहीं बोल सकते, ऐसे स्ट्रक्चर इसको बोल देते हैं होल्ड फास्ट कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। तो नो होल्ड फास्ट रिक्वायरमेंट। फ्लोविंग वाटर के अंदर हम लोगों ने बताया यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के पास में ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऐसा स्पेशल ग्रिप टूल होल्ड फास्ट बनाती है, उनकी जो बॉटम सेल होती है ना वो होल्ड फास्ट बना लेती है और किसी सरफेस से या फिर स्टोन से अटैच हो जाती है। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर करंट के साथ में फ्लो नहीं करेंगे और डेड नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, सेफ रुके रहेंगे एक जगह पर। ठीक है, ये याद रख लेना है, ये काम की चीज है हमें। अब है इस कैटेगरी के अंदर फ्रेश वाटर तो पढ़ लिया हम लोगों ने, मैराइन एल्गी जो कि सोल्टी वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे एल्गी, और ऐसे एल्गीज को कहा जाता है सीविड। सीविड का क्या मतलब है? सी का मतलब तो है ओशियन, और विड का मतलब है प्लांट लाइक, प्लांट लाइक, ठीक है। लेमिनेरिया में ऐसा होता है। अब ये प्लांट लाइक होंगे तो इनके अंदर एडवांस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा। हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ये पढ़ेंगे कि जो लेमिनेरिया होता है इसका थैलस सबसे एडवांस होता है, एक प्लांट के जैसे ये दिखाई देते हैं, ऐसा होता है। तो ये याद रख लेना कि मेराइन एल्गीज होते हैं वो क्या है, सीविड होते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर ये ओशियंस के अंदर होंगे तो डीप वाटर में होंगे, और डीप वाटर में होंगे तो क्या होगा, डीप वाटर में रेड लाइट नहीं पहुंच पाती है, ओनली ब्लू लाइट पहुंचती है। तो ये तो मैकेनिज्म ही अलग हो गया ना, डीप लाइट का इनका। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं रेड एल्गीज। रेड एल्गी होते हैं ये, जिनको रोडोफाइट बोल सकते हैं। लेकिन एक रेड एल्गी ऐसा है, बैक्टेरिकोस्पर्मम, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सारे रेड एल्गी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, लेकिन एक बैक्टेरिकोस्पर्मम ऐसा होता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लेना इसको। अब इनका रेड पिगमेंट क्यों होता है, ये रेड क्यों होते हैं? मैंने बताया कि ओशियंस के अंदर अगर डीप होंगे, डीप ही होते हैं ओशियंस तो डीप के अंदर क्या होता है, रेड लाइट नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर क्या है, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट पहुंच जाती है। तो ब्लू लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए ऐसा कोई पिगमेंट चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब कर ले और फोटोसिंथेसिस करवा सके। तो इन मेराइन एल्गीज के पास में, जिनको हम लोगों ने सीविड कहा है, प्लांट लाइक, इनके पास में ये वाला पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है फाइकोइरिथ्रीन। ये क्या करता है, इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि हार्वेस्ट कर सकता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। हालांकि क्लोरोफिल भी होता है इनके पास में, लेकिन क्लोरोफिल को ये हाइड कर देता है, यानी कि ये जो पिगमेंट होता है वो अपर साइड में आ जाएगा, क्योंकि ब्लू लाइट रिसीव हो रही है, इसलिए ब्लू लाइट को हार्वेस्ट करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, इसलिए तो क्लोरोफिल तो हाइड हो जाता है। और इस पिगमेंट की वजह से ये जो मेराइन एल्गी है, ये मेराइन एल्गी कैसे दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑलमोस्ट रेड क्यों होते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस फाइकोइरिथ्रीन की वजह से इनका कलर रेड होता है
और ये एक एक्सेप्शन याद रख लेना, बैक्टेरियोस्पर्मम, जो कि रेड एल्गी होता है लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। हमारी एक कैटेगरी ध्यान से देखना, 3 कैटेगरी थी। एक थी एक्वेटिक, एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर 2 तरीके का, एक लेंटिक, एक लोटिक। यहां तक क्लियर हो गया है। अब दूसरी कैटेगरी आ गई है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मेराइन भी क्लियर कर लिया ना हम लोगों ने, मेराइन भी क्लियर हो गया। अब है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं या फिर एडेफोफाइट्स, यानी कि जो जमीन के ऊपर ग्रो करने वाले ऐसे एल्गीज। चलिए उनको देख लेते हैं। लाइव ऑन लैंड्स, यानी कि जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। डैम्प सोइल, और सोइल के ऊपर ग्रो करने की वजह से ही इनको एडेफोफाइट कहा जाता है। एडेफो का मतलब होता है सोइल और फाइट का मतलब प्लांट बोल सकते हैं। तो ये ऐसे एल्गीज हैं। चलिए ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के कैसे होते हैं? एक तो वो जो सोइल की सरफेस के ऊपर, सोइल की सरफेस के ऊपर रहते हैं, और एक वो जो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि सोइल की 1 से 2 mm अंडरग्राउंड होते हैं, ऐसे एल्गी। चलिए इनको देखते हैं। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, टॉप सरफेस ऑफ द सोइल, जैसे कि वाउचेरिया है, और इनको बोलते हैं सेफोफाइट। जो सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं उनको सेफोफाइट, और जो सरफेस के अंदर या फिर अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट। ये याद रह जाएगा यहाँ तक। इसके एग्जाम्पल है नो स्टोक है, एनाबिना है ये। अब नो स्टोक इसका एग्जाम्पल ऐसे याद रख लेना कि नो स्टोक क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो वो क्या है? प्लांट्स के भी तो काम में आना चाहिए। तो प्लांट्स के काम में कब आएगा? जब वो सोइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो इस ट्रिक से ये याद रख लेना कि नो स्टोक के अंदर ऐसा होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसके पास में एक सुपर पावर होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। जैसे ही इसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो एक सेल की सेल वॉल थिक हो जाती है और एनारोब कंडीशन बना लेती है, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन बना लेती है। एक सेकेंड में हाइड हो जाता हूं। एनारोबिक कंडीशन बना लेती है। अब एनारोबिक कंडीशन बनाने के बाद में यहाँ पर N2 को फिक्स करती है, क्योंकि जो एनवायरमेंट के अंदर N2 होता है ना, उनको डायरेक्ट प्लांट होते हैं, ये प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाते। और प्लांट्स को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? अमाइनो एसिड वगैरह के लिए चाहिए, प्रोटीन्स के लिए चाहिए, यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए इनको। तो ठीक है, ये याद रख लेना। पुल नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, से नाइट्रोजन को खींच लेते हैं और सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वर्क लाइक ए फ्री नेचुरल फर्टिलाइजर, मेक द सोइल हाईली फर्टाइल फॉर फार्मर्स। मैंने बताया कि प्लांट्स को नाइट्रोजन इस फॉर्म में चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। तो सोल्यूबल फॉर्म में ये बनाता है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है इसका, फ्री नेचुरल फर्टिलाइजर है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो क्रॉप होती है फार्मर्स को इसका एडवांटेज मिलता है बहुत ज्यादा इस एल्गी का। इतना याद रख लेना। टेरेस्ट्रियल पढ़ रहे हैं, 2 तरीके के होते हैं, सेपोफाइट और क्रिप्टोफाइट, 2 हो गए। अब बात करते हैं सेपोफाइट की। सेपोफाइट क्या होते हैं कि हाई डेंसिटी की लाइट आती है, या फिर बोल सकते हैं कि लाइट ज्यादा आती है, तो इनको लाइट ज्यादा ही चाहिए होती होगी, इसीलिए तो सरफेस पे होते हैं। इसलिए एक तो ये है कि इनके पास में जो सरफेस एरिया, सरफेस टू गेट मैक्सिमम, यानी कि लाइट ज्यादा चाहिए सरफेस के ऊपर, इसलिए ये सरफेस पे ग्रो करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट फॉर मेकिंग फोटोसिंथेसिस और फूड, यानी कि फूड बनाने के लिए डायरेक्ट लाइट चाहिए इनको, वो भी हाई डेंसिटी की, ठीक है। रूट लाइक ग्रिप, इनके पास में क्या होता है? एक हेयर लाइक या फिर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको राइजोइड बोलते हैं। दिस ग्रिप द मड, मड बोलते हैं वाटर प्लस सोइल। तो ये क्या हो गया? एक दलदली टाइप का एरिया हो गया, इसको बोलते हैं मड। तो इनके पास में क्या होते हैं? राइजोइड होते हैं। ये एल्गी हैं, ये सोइल है, ये राइजोइड क्या करते हैं? इस मड सोइल से ग्रिप बनाकर रखते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इतना सा याद रख लेना, सारा कॉन्सेप्चुअल बेस है। और कारपेट ग्रोथ, अगर जमीन की सरफेस पे ग्रो करेंगे
तो ये क्या करेंगे, ग्रीन 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 ग्रीन, इस तरीके से ग्रीन बन जाएंगे जो कि एक ग्रीन कारपेट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ कैसी होती है सोइल के ऊपर, सेपोफाइट्स की एक ग्रीन कारपेट की तरह, इतना याद रख लेना है। दूसरी कैटेगरी क्रिप्टोफाइट्स। देखना क्रिप्टोफाइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें, ये आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन से फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिए जाते हैं, नेट में भी पूछ लिए जाते हैं ये एग्जाम्पल से। जो सोइल की सरफेस के ऊपर थे उसका एग्जाम्पल क्या था, उसका एग्जाम्पल था वाउचेरिया, और जो क्रिप्टोफाइट थे इसका एग्जाम्पल था नोस्टॉक और एनाबीना। मैंने ट्रिक बता दी, उस ट्रिक से याद कर लेना इसको। फिर है क्रिप्टोफाइट, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड ग्रो करने वाले, 1 से 2 mm डीप होते हैं ये सरफेस से। क्योंकि इनको हाई डेंसिटी की लाइट आएगी तो वो क्या कर देगी, ड्राई कर देगी, इसलिए ये ज्यादा टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं। और हम लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये पढ़ेंगे कि एल्गीज क्या करते हैं, एक जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि म्यूसिलेग कहा जाता है। और ये क्या करता है, एनवायरमेंट से जो मॉइस्ट होती है, नमी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करके जो एल्गी सेल्स होती हैं, इन एल्गी सेल्स को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अंडरग्राउंड होते हैं तो एक तो इनके अंदर हीट प्रोटेक्शन, यानी कि जो ज्यादा डेंसिटी की सनलाइट आएगी उससे बचेंगे। दूसरी बात, जेली शील्ड बनाकर रहेंगे ताकि सोइल की सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और अपनी सेल्स को फोटोसिंथेसिस के लिए दे दे। नाइट्रोजन फैक्ट्री, नाइट्रोजन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह भी काम करते हैं। ये कैटेगरी हो गई दो, देखना ये इसके शॉर्ट नोट है, एक्वेटिक कैटेगरी और टेरेस्ट्रियल कैटेगरी। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मेराइन एल्गीज। फ्रेश वाटर में दो तरीके के, लेंटिक और लोटिक। मेराइन के अंदर क्या है, इनको सीविड कहा जाता है और ये रेड एल्गीज होते हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर सेपोफाइट्स जो सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, और क्रिप्टोफाइट जो सोइल के अंदर 1 से 2 mm डीप ग्रो करते हैं। कल के लेक्चर में बात करेंगे एल्गी इन अनयूजुअल और एक्सट्रीम हैबिटाट, जहां पर या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा या फिर बहुत कम टेम्परेचर होगा, या फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो एनवायरमेंट है, हैबिटाट है, वो अनयूजुअल, यानी कि जैसे कि रॉक्स के ऊपर ग्रो कर गए, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर गए। तो चलिए मिलते हैं कल के इस लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों को, एंड आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो वीडियोज हैं वो आप लोगों तक पहुंच पाए।